आदाब दोस्तों, 18 नवंबर 2023 यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने हलाल प्रोडक्ट्स की सेलिंग और प्रोडक्शन पर पाबंदी आयद कर दी, जिसकी वजह से यूपी के अंदर हालात काफी क्रूशियल होने लगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, 25 नवंबर को इन्होंने एक जलसे के साथ खिताब करते हुए कहा कि अगर ये दोबारा से पावर के अंदर आ जाते हैं और अगला इलेक्शन भी जीत जाते हैं तो मुस्लिम रिजर्वेशन को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। इसके साथ ही उनका कहना था कि वो हैदराबाद का नाम चेंज करके इसको भाग्यनगर बना देंगे, जिसकी वजह से इनकी ये स्टेटमेंट्स एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स डिक्लेयर की गईं। लेकिन योगी जी ने अपनी बातों की ब्रीफिंग देते हुए ये कहा कि ये स्टेप्स मुसलमानों के फायदे के लिए ही होने वाले हैं। इन्होंने अपनी पहली बात, जो कि इन्होंने हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया था, उसकी ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ये प्रोडक्ट्स पर बैन लगाना सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के फायदे के लिए है। लेकिन इस चीज को एनालाइज करने की जरूरत है कि क्या हलाल सर्टिफिकेशन कंपनीज ऐसा कुछ कर रही हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर बैन लगना चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ ये चीजें इलेक्शन जीतने के लिए एक स्ट्रेटेजी के तौर पर अपनाई जा रही हैं। अगर आपने अभी तक हैथ्यू नैरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। बात शुरू हुई थी 17 नवंबर 2023 को, जब लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन के अंदर शैलेंद्र कुमार शर्मा नामी एक शख्स ने FIR दर्ज करवाई। इसने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हलाल सर्टिफिकेशन कर रही हैं, ये टेरर फंडिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से मुल्क का काफी नुकसान हो रहा है। और अगले ही दिन 18 नवंबर को इनकी प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया गया और उसी दिन 2250 किलोग्राम फूड प्रोडक्शन को सीज किया गया, जिसकी वजह से मुस्लिम्स काफी भड़क उठे। अब वो जाकर हलाल प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको स्टोर्स के अंदर कोई भी हलाल सर्टिफिकेशन वाली प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही थी। जब उन्होंने ब्रीफिंग मांगी तो उनको ये पता चला कि आपके ही फायदे के लिए ये सब कुछ किया गया है। अब इस चीज को देखते हैं कि किस तरह से ये मुसलमानों के लिए ही फायदेमंद है, या फिर ये चीज सिर्फ और सिर्फ एक मनगढ़ंत चीज बनाई गई है। अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि डाबर, अमूल, नेस्ले, रिलायंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी इस टर्म को इस्तेमाल करती हैं और हलाल से सर्टिफाइड होती हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि नेचुरल चीजें जैसा कि टी, कॉफी, पनीर और सोयाबीन ऑयल के ऊपर भी इन चीजों का इस्तेमाल किया जाए और इनको भी सर्टिफाइड करवाकर इनके ऊपर स्टैंप लगाई जाए, लेकिन इसके अलावा फूड प्रोडक्शन को छोड़कर भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक के ऊपर इनकी स्टैंप को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इस चीज को शो करता है कि इन्होंने ऐसी मोनोपोली बना ली है जिसको इस्तेमाल करना काफी जरूरी है। अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता तो अवाम का नुकसान होने के बजाय अब कंपनीज का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज के ऊपर बात करना जरूरी है कि इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई। इसकी शुरुआत मुसलमानों के फेथ की वजह से हुई थी। 1974 के अंदर कंपनीज ने इस चीज को देखा कि मुसलमान इस चीज को काफी तरजीह देते हैं कि कौन सी चीज उनके लिए हलाल है और कौन सी चीज हलाल नहीं है। इसीलिए उन्होंने 1974 के अंदर एक नीड क्रिएट करके इस चीज की शुरुआत कर दी और बाकी तमाम मुल्कों के अंदर सरकारी कंपनीज इस चीज को डील करती हैं, लेकिन इंडिया के अंदर कुछ प्राइवेट कंपनीज ही इस बिजनेस को रन करती हैं और प्राइवेट कंपनीज इन चीज को लीड करते हुए इस तरह के सर्टिफिकेट देती हैं। अगर इन सर्टिफिकेट्स के रेट की बात की जाए तो एक कंपनी को 50 प्रोडक्ट्स के लिए ये सर्टिफिकेट लेने में 2.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये कीमत जाकर चीज की असल कीमत के अंदर शामिल हो जाती है और कंज्यूमर्स के लिए ये चीज नुकसानदार साबित हो पाती है, जिसके बाद अब एक हेल्दी कंपटीशन भी सेलिंग के अंदर नहीं बन पाता, क्योंकि जो कंपनीज इन सर्टिफिकेट को हासिल नहीं करती उनको इस चीज का नुकसान होता है कि मुस्लिम्स उनको खरीदते नहीं हैं और हिंदू भी उसको खरीदने से बाज आते हैं, जिसकी वजह से हेल्दी कंपटीशन नहीं बन पाता और कंपनीज को जाकर वो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इनकी मोनोपोली की वजह से कुछ फायदा भी हो रहा है, क्योंकि ब्राजील के बाद इंडिया दुनिया का दूसरा ऐसा कंट्री है जो कि सबसे ज्यादा हलाल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। इसकी वजह से इनकी GDP काफी स्ट्रॉन्ग रहती है, यानी कि इस चीज के अंदर काफी ज्यादा तब्दीलियां करने की जरूरत है। जैसे कि प्राइवेट कंपनीज को अभी हुकूमत अपने अंडर ले ले तो फिर इस चीज का हल निकल सकता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट से प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये भी किया जा सकता है कि प्राइवेट कंपनीज को हुकूमत अपने अंडर ले ले, इनका ऑडिट करके अच्छी तरह से सिस्टम को चलाए, क्योंकि अभी इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स हलाल के नाम पर हमारे पास आ रही हैं वो वाकई हलाल हों, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पैसे के बलबूते पर इन कंपनी से सर्टिफिकेट हासिल किया जाता हो। और जैसा कि कहा जा रहा है कि टेरर फंडिंग के अंदर भी ये लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये वाकई मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसके लिए हुकूमत को चाहिए कि इनके ऊपर प्रॉपर एक्शन लें और इनको सीज करने के बजाय अपने अंडर लें और दोबारा से इस काम को जारी करें, ताकि मुसलमानों का फेथ भी खराब ना हो और उनको इस चीजों के अंदर डर भी ना लगे। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।